सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया अगर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य हमारा भाई, हमारा मित्र, समस्त कार्यकर्ताओं से मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है कि कृपया अगर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, सभी भाइयों से, कि कृपया कर कुर्सियों पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार बाबू जी के शब्दों को मंच के माध्यम से आप सभी के बीच बयान कर देता हूं कि हौसला भी बाकी है, सपनों का घोंसला भी बाकी है। लक्ष्य से कह दो कि रुका नहीं हूं मैं, मेरा फैसला भी बाकी है। इंतजार कीजिए 23 तारीख लोकतंत्र के महापर्व का, 25 तारीख लोकतंत्र के महापर्व का, जिस दिन इतिहास बदला जाएगा। झुंझुनू विधानसभा इस बात की गवाही देगी कि पिछले वर्षों से जो हम दंश झेल रहे हैं, आज वनवास रूपी वो दंश काटकर, और काटने वाला हमारा भाई, जो हमारा नेता नहीं, हमारा भाई है, जो संपूर्ण गौ सेवक है, जिसके विचार है कि सेवा परम धर्म, जिसने नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में अपने जीवन में उतारा है। जीवन पर्यंत हम सबका सेवादार, कर्मठ, योग्य एवं सच्चा जनसेवक श्री राजेंद्र जी बांबू एक बार मेरे साथ दोनों हाथ हवा में लहराते हुए राजेंद्र जी बांबू के स्वागत में जोरदार तालियां। बांबू जी को आज महसूस होना चाहिए कि झुंझुनू जिले के समस्त वार्डों में हमारे वार्ड की तरफ से, इस पुराना बस स्टैंड की अपार जन समूह की तरफ से उनको उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जिंदाबाद का नारा जयकारा लगाते हुए, जय घोष करते हुए, श्री राजेंद्र बांबू, श्री राजेंद्र बांबू। याद रखिएगा मित्रों, बैलेट नंबर 8 अलमारी सब पर भारी, मिशन 2023। अभी कुछ दिन क्या 2 दिन पूर्व हमने एक स्वागत समारोह मनाया है, हमारे इष्ट भगवान श्री राम का वनवास काटकर वापस लौट कर आने का। उसी प्रकार से आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र अपना वनवास काटेगा और इतिहास इस बात की गवाही देगा कि श्री राजेंद्र जी बांबू को जिस प्रकार से, जिस संघर्ष के साथ ये हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। आपका कहना है कि आपका फैसला मेरा हौसला। यदि आपका फैसला आप मेरा हौसला, ये आपकी टैगलाइन है, तो मैं मंच के माध्यम से कह देता हूं कि मेरा फैसला यदि आपका हौसला बनता है, तो इस अंधेरी रात में चंद्रमा को साक्षी मानकर मैं श्री राजेंद्र जी बांबू को वचन देता हूं कि मन, कर्म और वचन से मेरी संपूर्ण संपत्ति जो कि 5 वर्षों में मुझे मिलती है, मेरा एक वोट और मेरे परिवार के समस्त वोट मैं श्री राजेंद्र जी बांबू को समर्पित करता हूं, मेरे बड़े भाई को समर्पित करता हूं। वो भी जोरदार है। आदरणीय बांबू जी, जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। तुम देखना एक दिन जीत का सामना भी होगा। उंगली उठी है आज मेरे किरदार पर, तो तालियों का बदलना, तालियों में बदलना भी लाजवाब होगा। भाइयों, जीत में जुनून चाहिए, आत्मविश्वास लोगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर,
बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। एक बार पुनः जयकारा करते हुए, एक बार पुनः जिंदाबाद करते हुए, श्री राजेंद्र भामू, श्री राजेंद्र भामू। याद रखिएगा, बैलेट नंबर 8 हमें हमारी मातृभूमि, हमारे झुंझुनू को वनवास से वापस लेकर आना है, और वापस ले जाने का जो काम करेगा वो हमारे बीच मंच पर राजेंद्र बाबू के रूप में उपस्थित है। 14 वर्ष का वनवास काटकर हमारे इष्ट देव हमारी धरती पर आए थे, अपने घर आए थे। तो पिछले बहुत से वर्षों का वनवास झुंझुनू जिला काटेगा। पिछले इतने वर्षों का वनवास जो परिवारवाद और वंशवाद की जो जड़ें इस झुंझुनू जिले के अंदर धसी हुई है, दबी हुई है, उन सभी को जड़ से बाहर निकालने का समय आ गया है। अब समय आ गया है। जिस प्रकार से मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग याद दिलाता हूं कि एक तरफ अविजित नारायणी सेना और दूसरी तरफ सत्य रूपी केशव भगवान श्री कृष्ण, उसी कृष्ण स्वरूप में राजेंद्र बाबू हमारे बीच विराजमान है, और विरोधियों के रूप में नारायणी सेना लेकर जो ये बताना चाहते हैं कि हम विजयी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति गवाह है, हमारा सत्य सनातन गवाह है कि नारायणी सेना से विजयी नहीं होते। विजयी वो होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, जिसके साथ साक्षात योगीराज होते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री शंकरलाल जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री शंकरलाल जी तो मंच पर उपस्थित हो। श्री राजेंद्र जी ठठेरा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नथमल जी नायक से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विजयपाल जी सरपंच ग्राम पंचायत खाजपुर, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अल्ताफ जी शेख भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शेख मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। झुंझुनू जिला मोटर यूनियन अध्यक्ष श्री भोपाल जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भोपाल जी। निर्दलीय प्रत्याशी का साथ निभाएं, नेता नहीं है बेटा। श्री विनोद जी सिंघानिया, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। भारी वोटों से जीते सबने यही चाहा, इसके वोटों के लिए तो सबने करनी गोर है। श्री कृष्ण जी गावड़िया, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। मेरे परम सम्मानित गुरुजी श्री मूलचंद जी झाझड़िया से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। हर सरकारी योजना को जब पहुंचाए, सभी साझले काम बनेंगे उन्नत। श्री मिश्रा राम जी झाझड़िया जी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आए, अपनी मंच की शोभा बढ़ाएं। एक एक वोट कीमती हो ये करनी है, राजेंद्र बाबू का तो एक तरफा हुआ जोर है, सारे झुंझुनू में तो इसके नाम का शोर है। जी हाँ, झुंझुनू विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए राजेंद्र बाबू को जिताएं, निर्दलीय प्रत्याशी का साथ निभाएं। श्री जगदेव जी मांझू जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। श्री जगदेव जी से पुनः मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है
कि मंच पर आए। भारी वोटों से जीते सबने यही चाहा, इसके वोटों के लिए तो सबने करनी गोर है। राजेंद्र श्री अशोक जी पांडे, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री अशोक जी पांडे। जी हाँ, आप सबके चहेते राजेंद्र बापू का साथ निभाएं। कर्मठ, योग्य, ईमानदार, मेहनती और समाज सेवी मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश जी मील, जीएसएस अध्यक्ष, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। मित्रों, आज हमारे बीच इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए न केवल झुंझुनू बल्कि राजस्थान का कोहिनूर के रूप में श्री राजेंद्र जी भांबू विराजमान है, जिन्होंने ये कहा था कि ना हटूंगा ना झुकूंगा और इस तानाशाही को मिटा कर रखूंगा। एकमात्र ऐसा मेरे तो संरक्षक है, खैर मेरे संरक्षक जिन्होंने मेरे लिए सोचा, एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का सम्मान करने की जो परंपरा आप श्री राजेंद्र जी बाबू ने अपनाई थी, उस परंपरा के पीछे चलने वाले लोग बहुत बन गए हैं। आपने वो परंपरा चलाई थी कि शिक्षा में अपना अभूतपूर्व और बहुमूल्य योगदान देने वाले जिले के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का सम्मान किया था, जिन्होंने राम मंदिर में सेवा भाव में बिना सोचे समझे 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। 1 करोड़ रुपए का दान। साथियों, आज के इस अर्थ युग में मैं खुद की बता देता हूं, मेरी जेब से अगर 5 रुपए निकल जाते तो मैं 5 रुपए नहीं निकाल पाता हूं। और इन्होंने जिस प्रकार से राम मंदिर में सेवा दी वो अतुलनीय है। लंपी रोग, जिसे आजकल के नेता या आजकल के लोग कहते हैं गो हमारी माता है, गो सेवा परम धर्म, लेकिन जब सेवा की बात आती है तब पीछे खिसक जाते हैं। उस लंपी रोग से जब हमारी गौ माता तड़प रही थी और तरस रही थी एक युग पुरुष का, तो युग पुरुष के रूप में राजेंद्र भांबू झुंझुनू जिला मुख्यालय से आगे निकल कर आए थे और इन्होंने संपूर्ण रूप से निर्विकार भाव से गौ माता की सेवा की थी। इसी के मध्य मैं निवेदन करूंगा श्री सुभाष जी जालान, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मंच स्वयं को शोभायमान मान रहा है। मैं खुद स्वयं को शोभायमान मान रहा हूं क्योंकि प्रकाश भांबू जी की तरफ से आ रहा है, आप सभी की तरफ प्रकाश भांबू जी की तरफ से आ रहा है। ऐसी ठिठुरती रात में जिस स्नेह का, जिस प्रेम का आपने परिचय दिया है वह अतुलनीय है, अविश्वसनीय है और सहर्ष स्वीकार्य है। मैं मंच के माध्यम से उपस्थित अपार जनसमूह को धन्यवाद प्रेषित करता हूं और एक बार पुनः मैं मेरी प्रतिज्ञा आप सभी के समक्ष साझा करता हूं कि मैं संदीप शर्मा आज इस मंच के माध्यम से इस सर्द रात में मेरे इष्ट चंद्रमा को साक्षी मानकर मेरा एक अमूल्य वोट, जो मेरी संपत्ति है, मेरे परिवार की नहीं, मेरी संपत्ति है, मैं श्री राजेंद्र जी भांबू के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जब यहां से निकलकर जाएं तो अपने दिमाग में केवल एक चीज लेकर जाएं कि आपका अपना भाई, आपका बेटा, आपका संरक्षक, आपका मित्र प्रत्याशी के रूप में नारायणी सेना के समक्ष खड़ा है। विजयी बनाए बैलेट नंबर 8 मिशन 2023। कहा जाता है कि अलमारी सब पर भारी और हमें उसी को भारी करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। रुपए दान दिया, हर समय गौ माता की सेवा के लिए तत्पर है। 5 साल झुंझुनू विधानसभा में मानव सेवा को धर्म मानकर काम किया। तो बहनों और भाइयों, राजेंद्र भांबू का साथ निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जीतेगा क्या
अब मैं स्वागत समारोह में इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाता हूं। सबसे पहले मैं तालिम जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर श्री राजेंद्र जी भांबू का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री तालिम जी घोषी। इतक्या झुंझुनू विधानसभा निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र भांबू मैं निवेदन करूंगा श्री रुस्तम जी का। श्री रुस्तम जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैंने लिंक भेजी ग्रुप में कर दिया। श्री रुस्तम जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री नेकीराम जी धूपिया, श्री नेकीराम जी धूपिया, नेक दिल इंसान, सच्चा जनसेवक और आप सबके सुख के साथी राजेंद्र भांबू को मैं निवेदन करूंगा श्री नेकीराम जी धूपिया, मैं निवेदन करूंगा श्री जाफर जी लाही, श्री जाफर जी, पंडित शेखर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। पंडित शेखर जी मंच पर आए और हमारे प्रिय, हमारे लाडले राजेंद्र जी भांबू का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। इसी के मध्य मैं निवेदन करूंगा श्री जमन जी धूपिया जी से। जमन जी धूपिया यदि मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए, स्थान ग्रहण करें। श्री जमन जी धूपिया। श्री मातुराम जी स्वामी, श्री मातुराम जी स्वामी, श्री पंकज जी रोहेला, श्री संदीप जी गोयल, श्री अभिषेक जी सैनी, श्री अशोक जी सैनी, श्री राम अवतार जी योगी, श्री रतन जी सैनी, आबिद भाई ठेकेदार, श्री शाहरुख जी इलाही, श्री अनिल जी सोनी, श्री शाहरुख जी इलाही, श्री मनोज जी सिंगोदिया, श्री केसर जी सैनी, श्री संदीप जी पवार, श्री सुनील जी सैनी, श्री रवि शर्मा खाजपुरिया, राजेंद्र भांबू के साथ निर्दलीय प्रत्याशी झुंझुनू विधानसभा। जी हाँ, राजेंद्र भांबू का साथ श्री मुकेश जी टेकड़ीवाल, श्री राकेश जी केजरीवाल, श्री उमेश जी चौहान, श्री नथु जी नायक, श्री बुधराम जी गोस्वामी, श्री शंकर जी सैनी,
एक एक करके आराम से एक अरे देखिए श्री राम जी सैनी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच के पास जल्दी आजा नाजू, ओ नाजू आजा। श्री महबूब जी इलाही, श्री दिनेश जी केजरीवाल, श्री मातुराम जी स्वामी, श्री जबार जी लुहार, श्री शकील जी लुहार, श्री वसीम जी लुहार, श्री प्रवीण जी जांगिड़, श्री विक्की जाजौरिया, श्री जावेद जी इलाही, श्री शाहिद जी इलाही, श्री जयराज जी जांगिड़, श्री लालचंद जी सैनी, श्री संतू जी सैनी, श्री संजय जी शर्मा, राज्य अगली बार तरह चुनाव लड़ाऊंगा बेटा। श्री अल्ताफ जी, श्री सलमान खान जी, श्री सलीम जी लीलगर, श्री जब्बार जी लोहार, श्री नितिन जी अग्रवाल, श्री विनोद जी सिंघानिया, श्री दीपक जी केडिया, श्री शिव कुमार जी पालीवाल, श्री किशन जी पवार, श्री गौतम जी शेखावत, श्री रिपू दमन जी शेखावत, श्री योगेंद्र जी योगी, श्री सोनू नायक, श्री विकास जी पूनिया, श्री ताराचंद जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री बिहारी जी केडिया, श्री अन्नू जी मालसरिया, श्री विक्की जी जोशी, श्री किशन सिंह जी, रावण राजपूत युवा जिलाध्यक्ष, श्री सत्यनारायण जी सैनी, श्री गोविंद जी राठौड़, आराम से यो भाई यो अंकल है बापू को जिताएं, राजेंद्र बापू को जिताएं, हर सरकारी योजना को जन तक पहुंचाए, सभी साझले काम बनेंगे उन्नति करवाए, हर सरकारी योजना को जन तक पहुंचाए, सबके सारे काम बनेंगे उन्नति करवाए, एक एक वोट कीमती हो। किशन जी देखियो देख मैसेज करता हूँ। आप सबके चहेते राजेंद्र बापू का साथ निभाएं, कर्मठों के ईमानदार सामने से हट जाओ आप, सामने से हट भाई, सामने से हट। बापू को भारी बहुमत हरजिंदर सिंह जी राजपूत साहब आए और माल्यार्पण करें। ये बेटा बनकर सेवा सुरेंद्र जी भेड़ा, रोहतास जी कीचड़,
और देखिए प्रतीक रूप में सब लोग मालाएं नहीं डाल सकते, समय की अपनी परिधि और सीमा होती है। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र भामू का सम्मान करें, सबकी तरफ से सबका सम्मान। हमारे बीच में पार्षद मकबूल जी, इसाक जी, जवाद फुलका जी, रंगरेज जी, विजेंद्र लामा जी, अशोक प्रजापति, ये बहुत बड़ी बात होती है, इन सब के लिए जोरदार तालियां। अशोक प्रजापति जी और प्रमोद गुडानिया जी, विनोद जी, जहांगीर जी, संजय पारिक जी, आप सब की तरफ से भी आदरणीय भामू साहब का बहुत बहुत सम्मान है। अपने स्थानों पे बने रहे। और लीजिए आप सब लोग 5, 7, 10 मिनट के लिए व्यवस्थित हों और साइड में जाओ, अब चलो मंचस्थ बिठाओ साइड में चलो। अतिथियों से भी, मंच पे जो लोग खड़े उनसे भी निवेदन कि एक बार थोड़ी सी व्यवस्था को बना के रखें। भाई साहब हटे, हाँ बिल्कुल हटे। एक बार आप सबकी तरफ से सबकी माला भामू जी तक पहुंच गई। एक बार जोरदार हाथ खड़े करके तालियां अपनी तरफ से मारियां। देखिए समय की अपनी सीमा होती है। और लीजिए मैं हमारे जुझारू पार्षद विजेंद्र लांबा से आग्रह करूं कि 5 मिनट के 3 मिनट के अपने उद्बोधन से 5 ज्यादा होता है, और एक बार इन सब में जोश भरकर उत्साहवर्धन करें और आदरणीय भामू जी का परिचय बताते हुए। साथियों, एक आदमी जो राजनीति तो नहीं जानता लेकिन झुंझुनू की राजनीति के लिए इतना काबिल है, झुंझुनू के लोगों के बीच में बना रहकर पिछले 5 साल से तमाम तरह के सामाजिक सरोकारों के करते हुए, और ये प्रूव किया है कि नेतृत्व अगर हो तो भामू जैसा। एक बार जोरदार तालियां। और केवल एक ही अरमान के सबके दिल में प्यार का अरमान बन के जी सकूं, इस तरह मुश्किलों में भी मैं आसान बन के जी सकूं, और मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छोड़ दो ताकि मैं इंसान, बस इंसान बन के जी सकूं। लीजिए साहब विजेंद्र जी लांबा। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर आसीन झुंझुनू शहर के तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम वरिष्ठ नागरिक, आदरणीय भामू जी और मंच के सामने आसीन झुंझुनू नगर की जनता, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, रात के 10 बजे तक जिस तरीके से झुंझुनू की जनता अपने लोकप्रिय चेहरे के लिए इस तरह से उतावली और अभिनंदन कर रही है, तो आने वाले 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, 25 तारीख के चुनाव में हमें इस बात का विचार करना है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा वंशवाद की राजनीति की है, झुंझुनू जिले की गरीब किसान मजदूर जनता के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, कभी दुख दर्द में भागीदार नहीं बने। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राजनीति और समाज सेवा से कोई वास्ता नहीं है, जिनका वास्ता सिर्फ और सिर्फ अपराध और भूमाफियाओं से है। इन्हीं दोनों विकल्पों के बीच में आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने 24 घंटे 5 साल लगातार आम जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया है। ये आपको तय करना है आने वाले 25 तारीख को कि आप इनमें से किसे चुनोगे। राजस्थान सरकार के मंत्री झुंझुनू जिले का विद्यार्थी उर्दू समेत विभिन्न संकायों को लेकर सड़कों पर था। झुंझुनू जिले के विद्यार्थी के लिए एक दिन जिस आदमी ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, हमारा खेल विश्वविद्यालय हमारे से चला गया, हमारा मंत्री और विधायक एक दिन नहीं बोला। झुंझुनू जिले के किसान की फसल को पाव मार गया, हमारा मंत्री गूंगा बहरा है, एक दिन उसके लिए आवाज नहीं उठाई विधानसभा में। ऐसे मंत्री की हमें जरूरत नहीं है। और साथियों, दूसरी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक भूल की है उसका यह झुंझुनू जिला आने वाले समय में करारा जवाब देगा। ये जिला शौर्य का जिला है, ये जिला सेठ साहूकारों का जिला है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और इस जिले के लोगों की भावनाओं से खेल कर एक अपराधी को टिकट देकर जो भारतीय जनता पार्टी ने भूल किया है, यह जिला इतिहास रचेगा। आज के बाद कभी कोई राजनीतिक पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी।
मैं आने वाले 25 तारीख तक मेरे शहर के प्रिय नागरिकों से अपील करता हूं कि स्वयं को राजेंद्र भामू मानकर, स्वयं का चुनाव मानकर, झुंझुनू की मान, स्वाभिमान और अस्मिता का चुनाव मानकर झुंझुनू को भूमाफियाओं, गुंडे और गुंडे से बचाने के लिए एकजुट हो जाओ और इस चुनाव में अपनी जान की बाजी लगा दो। आने वाले 3 तारीख को निर्णय अपने पक्ष में आने वाला है। आप लोग यहाँ पधारे, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी ये गरिमामयी उपस्थिति इजाजत तो नहीं देती कि बने रहे, कार्यक्रम देर तक चलता रहे, लेकिन थोड़ी देर में एक और कार्यक्रम है, इसलिए आप सभी से समय याचना के साथ संजय जी पारिक को मैं निमंत्रण दूं। आए साहब, आप जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। पारिक साहब। सबसे पहले अपन राजेंद्र जी भामू के जयकारे से अपन शुरुआत करते हैं। राजेंद्र भामू, राजेंद्र भामू। धन्यवाद दोस्तों। आदरणीय राजेंद्र जी भामू और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग और माता बहनें, सभी का मैं आभार करता हूं कि आपने काफी इंतजार के बाद राजेंद्र जी का यहाँ स्वागत किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने यहाँ जो मंत्री जी हैं, ये आज ये सन्नाटा आप जो देख रहे हैं पुराने बस स्टैंड पे, ये उन्हीं की देन है दोस्तों, ये सन्नाटा उन्हीं की देन है। हमने, मैं और यहाँ के काफी दुकानदार उनके पास गए थे कि भाई ये स्टैंड यहाँ से वहां शिफ्ट नहीं हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देना दूर की बात है, उन्होंने हमारी तरफ भी नहीं देखा था। फिर हमने आके फिर सुमित्रा जी के पास गए थे। सुमित्रा जी और हम यहाँ के दुकानदार वहां मिले अशोक गहलोत जी साहब से। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ स्थानीय विधायक से, उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो विधायक जी ने तो आंख बंद कर ली, उन्होंने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। तो क्या आप ऐसे विधायक को यहाँ जिताना चाहेंगे? बताओ, जो पेट पे लात मारता हो उसको जिताना चाहोगे क्या आप? ये दुर्भाग्य है अपने जिले का, अपने शहर का, अपनी विधानसभा का, कि ऐसे विधायक जीत के आते हैं। तो मैं आप लोगों से, सभी से यही उम्मीद करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप राजेंद्र जी भामू को जिता के सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करें और अलमारी के निशान पे वोट देके इनको विजय बनाएं, जिससे आम आदमी की सुनाई हो और आम आदमी बेझिझक इनसे मिलता रहे और न कोई बीच में बिचौला हो। उनके पास जाओगे तो 3 सीमा पार करनी पड़ती है, उनके दलाल मिलेंगे बीच में। यहां कोई दलाल नहीं है, सीधा संवाद रखते हैं अपने। तो मैं ये कहूंगा कि आप राजेंद्र जी भामू को अलमारी के निशान पे बटन दबा के विजय बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार संजय पारिक जी। और अब हमारे बीच में हमारे युवा और जुझारू पार्षद 30 वर्षों से नगर परिषद में जो अपनी अप्रतिम सेवाएं दे रहे, एक बार जोरदार तालियों से जनाब मकबूल साहब का अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और ये कहूँ, ये कहने आ रहे हैं कि कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, जो पीड़ा सूर सहता है वही रसखान कहता है, और जलाते क्यों धर्म की आग में हिंदू मुसलमान को, सबों की रक्त की धारा में हिंदुस्तान बहता है। एक बार जोरदार तालियां हिंदुस्तान के लिए। मजबूत। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि और हमारे झुंझुनू विधानसभा के आजाद उम्मीदवार आदरणीय राजेंद्र भामू साहब, मेरे नगर परिषद के साथी पार्षदगण साहब और मंच पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सामने विराजमान बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मैं लांबा जी ने जहां से बात छोड़ी है, मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के मेरी अपनी बात को शुरू करता हूं कि ये जो झुंझुनू जिला है,
ये देश सेवा में, देश की सीमाओं की रक्षाओं में सिरमौर जिला है। सर्वाधिक जो सैनिक देने वाला और सर्वाधिक शहादत देने वाला जिला झुंझुनू जिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसके अंदर एक जो भर्ती दफ्तर होता था, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कितनी नकारापन, कमजोरी और निकम्मापन कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि वो भर्ती दफ्तर जो है वो बीकानेर के खोड़ों में, टिब्बों में जा रहा है, जहां से कोई इतने भर्ती जो है सैनिकों में होते ही नहीं है। लोगों को कितनी अपनी पेंशन की, रिटायरमेंट के लिए जो भी जीपीएफ, पीपीएफ वगैरह होते हैं, काफी लोगों को वहां जाना पड़ेगा, बड़ी परेशानियां होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कई बार क्या है कि एक संयोग ऐसा बनता है कि हमारा बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज जो है वो एक दिशा की ओर बढ़ता है और उसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत शानदार आता है। 1998 के अंदर जब श्रीमती सुमित्रा सिंह जी ने यहाँ से झोंपड़ी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ा था, तो ये बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज एक दिशा की ओर जो है वो अग्रसर हुआ था। नतीजा ये हुआ कि वो जो झोंपड़ी है वो बड़ा महल के रूप में काम बन के जो है वो लोगों के सामने आई है। तत्पश्चात श्रीमती सुमित्रा सिंह जी फिर एक बार जो है वो जीत के आई है, लेकिन ये सामंजस्य दुर्भाग्य से स्थापित नहीं हो पा रहा था। शायद इस बार मालिक ने, ऊपर वाले ने फिर से ये सहयोग हमें बनाया है और एक सेवक, कोई नेता नहीं, सेवक को जो है हमारे बीच में जो एक ऐसा सहयोग बना है कि इस बार ये अपार जनसमूह जो इस बात का दर्श देता है, इस बात की गवाही और शहादत दे रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ चलकर 25 नवंबर को एक साथ वोटिंग डालकर हमारी जो सभ्यता और संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब है उसको और मजबूत करेगा। और जो चंचल नाथ जी और कमरुद्दीन शाह साहब की जो दोस्ती है उसका फिर से जो है उसको और प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। दोस्तों याद रखो, अगर हम रोटी को नहीं पलटेंगे वो जल जाएगी और सत्ता को नहीं बदलेंगे तो वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो अहंकारी हो जाएगी। और अहंकार का नतीजा क्या होता है कि अहंकार में 3 गए, वेबो माया वंश और न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो हमारे वर्तमान के जो मंत्री महोदय 3 बार लगातार जीतने से इतने अहंकार में हो गए हैं कि वो साहब, राजनीति में हमारे बुजुर्गों ने 1947 में जो लाट साहब वगैरह जो होते थे उनको भगा दिया। अब तो हमें सेवक चाहिए। इस बार अगर वो जीते तो साहब से शहंशाह बनेंगे। हमें साहब या शहंशाह नहीं, हमें एक सेवक चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में, जो हमारे बोलने के लिए बहुत कुछ है, मन भी कर रहा है इतनी भीड़ को देख के, लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा और सीमा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करना चाहता मैं। परिवर्तन जो है वो ही प्रोग्रेस की निशानी है। अगर कोई नाली या कहीं पानी का ठहराव हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, बदबू शुरू हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है। बहता पानी है धीरे धीरे जाके इतना साफ होता है कि वो अंततः पीने लायक या कम से कम जो है कृष योग्य तो बन ही जाता है। इस अपार जनसमूह की भीड़ को देखकर मैं अब जो है इस मेरी वाणी को विराम देने से पहले तो मिसरे आपके बीच में पेश करूंगा कि हिंदू मुस्लिम जब झुंझुनू का साथ चलेगा तो हमारे झुंझुनू का पूरे देश में मान बढ़ेगा। ये हमें एक अवसर है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। दूसरा, ये भामू जी के लिए है, जनता ने तय कर लिया है कि 25 नवंबर को सिर्फ आलमोरी में अपना जो है सुरक्षित, जिस तरह से हमारी माँ बहनें सामान रखती उसी तरह ये बेशकीमती वोट को भी आलमोरी में रखेंगे, नो डाउट। अब ये भामू जी के लिए है कि 4 हाथ 24 गज अंगुलस्त प्रणाम ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब आप भामू जी, पूरी जनता ने मानस बना लिया है और इस बार जो है विजय श्री को हासिल करके और इस जनता को जो है हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना का संदेश दे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मंच का धन्यवाद। और अपार जनसमूह ने मुझे सुनने का जो है टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।
मंच से भाई इधर हिंदू मुस्लिम भाई सच में ये सौहार्द है, ये सात्विकता है, ये शांति है। पैसे किसी की जेब में कभी कोई नहीं देखता। ये अमन चैन हमारे लिए और हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और वो झुंझुनू का रहे इस बात की चारों तरफ से गवाही है। एक बार हमारी इस विरासत के लिए जोरदार तालियां हम लोग बजाएं, और मैं कहूं कि हाथों में रखेंगे गीता, सीने में कुरान रखेंगे। हाथों में रखेंगे गीता और सीने में कुरान रखेंगे, और मेल बढ़ाए जो आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे, और मंदिर में हो अजान और मस्जिद में गूंजे आरती। काबा भी होगा, काशी भी होगी, लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां इस देश के लिए। और लीजिए आदरणीय राजेंद्र जी भांबू, आप सबके पकड़ के दायरों में हैं, आप सबकी परिधि में हैं। आप चिंतन बोर्ड से पहले जो बड़ा कीमती है इस बात का करें कि ऐसा कौन शख्स है जो पिछले दिन हमारे से मिला, पिछले सप्ताह हमारे से मिला, पिछले महीने और पिछले साल और पिछले 5 साल से हमारे से मिला, या पिछले 15 साल से हमने कभी देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और जहां हमने किसी सामाजिक सरोकार के बारे में उनसे निवेदन किया, वो काम हुआ। ऐसा हमारा मन करके कोई बात कहें तो वो मान लेगा। हमारे बच्चों के पास जिसके नंबर हैं, जिसकी अप्रोच है, हम आहिस्ता से झुंझुनू में जिसके पास जाकर मिल सकते हैं, जिसका स्थायी पता है, नाम है, घर है, गांव है, और बहुत सुंदर मुकाम है, सुंदर व्यवहार है, स्पष्टवादिता है, और बड़ी सदास्यता है, और एक भाव है कि मैं कुछ करूं किसी के लिए। एक बार ऐसे भामाशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और लीजिए अब मैं बड़े आदर के साथ आपकी तालियों के बीच में, आपकी तालियों के घनघोर तालियों के बीच में आदरणीय राजेंद्र भामू साहब को बुलाना चाहता हूँ। आए साहब। और झुंझुनू की यह धरती शक्ति, भक्ति और समर्पण की धरती है। सेठ साहूकार और भामा साहू की धरती है। सैनिकों की, सेना की और शहादत की धरती है। आज इस चुनावी सभा में मंचस्थ सभी झुंझुनू नगर परिषद के सम्माननीय पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और सम्माननीय शहर के बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और अनुज और मेरे अग्रज विराजमान मंचस्थ अतिथिगण, मंच के समक्ष विराजमान नगर के बहादुर बुजुर्गों, हम अमर साथियों, युवा शक्ति जो कि मेरी पूंजी है और भावी भारत का जिम्मा उनके कंधों पर है। आदरणीय योगी मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, मीडिया से पधारे मित्र बंधुओं, आज की इस चुनावी सभा में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं व वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा अर्थात प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें मैं आपका अपना राजेंद्र भांबू प्रत्याशी हूं और दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार सम्माननीय विजेंद्र जी ओला साहब हैं। विजेंद्र जी को वैसे मैं कांग्रेस उम्मीदवार कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि विजेंद्र जी ओला सदा से ही कांग्रेस में स्वयं के अलावा सभी कांग्रेस का विरोध करते हैं। पिछले 5 साल तक मानेसर जैसे होटलों में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए पूरे दर्जित होकर वो लगे रहे और कभी भी उन्होंने सरकार को सरकार नहीं समझा। तो साथियों, अगर संक्षिप्त में अपन कहें कि मुख्य मुकाबला आज राजेंद्र भांबू जो कि आपका अपना सेवक है वो है, उसको आपकी जनता द्वारा चुनाव के मैदान में उतारा है। एक जनसंवाद के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है, क्योंकि किसी दुर्घटनावश भारतीय जनता पार्टी से मेरा टिकट कट गया था, तो जनता ने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बात को लेकर एक निर्णय किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अगर संगठन कोई गलती करे
तो कार्यकर्ता उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ के झुंझुनू विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे अपना आपका चहेता राजेंद्र भामू को एक प्रतीक के रूप में प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ में ये भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा तो झुंझुनू विधानसभा का प्रत्येक मतदाता अपने आप का विधायक समझे। मैं आपका सेवक और प्रतीक बन के रहूंगा। दूसरा प्रत्याशी विजेंद्र जी ओला हैं, जो वंशवाद और भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं। पिछले 6 चुनाव वो लड़ चुके हैं, 7 चुनाव के अंदर मैदान में हैं। तो साथियों, ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से एक ऐतिहासिक चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव से झुंझुनू विधानसभा की दिशा और दशा तय होनी है कि किन व्यक्ति के हाथ में आप लोगों को नेतृत्व सौंपना है। ये फैसला आपके हाथ में है, या आप लोगों को करना है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें अपने तराजू पर उनकी गुणवत्ता, उनकी योग्यता, उनका काम आप लोगों को देखना है और फैसला आपको करना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस विजेंद्र जी ओला को आपने भूलवश या किसी गलती से अगर पुनः विधानसभा में भेज दिया तो ये बात निश्चित है कि आने वाले 50 साल तक कोई भी व्यक्ति या चुनाव लड़ने के लिए स्वयं उम्मीदवार कोशिश नहीं करेगा। और एक ओला परिवार है, इस विरासत को अर्थात इस स्वाद को 50 साल तक कंटिन्यू रखेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो साथियों, इस बात से अपने को बच के रहना है। अगर किसी भूलवश आपने ऐसा कर दिया तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि 2023 में कौन मतदाता थे। साथियों, ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आपने मुझे अगर विधानसभा में भेजा तो मैं आपकी आवाज बन सकूंगा। इसके अलावा पूरी विधानसभा के लिए चहुमुखी विकास के लिए मैं कर्तव्य रहूंगा। इसके अलावा अंतिम छोर पर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के जन कल्याण के लिए सदैव कटिबद्ध रहूंगा। गंगा जमुना तहमीद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सद्भाव को मैं आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा और झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान और गौरव ऊंचा रहे, इस बात के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा। इस बात का आप लोगों से वादा करता हूं। झुंझुनू शहर में ये चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ है, टिकटों का वितरण हुआ है, उसके बाद से मुझे लग रहा है कुछ बहका सा सुनापन सा आ गया है। पता नहीं कारण कुछ भी हो, लेकिन साथियों, अगर आपने मुझे विधानसभा में भेजा तो निश्चित रूप से झुंझुनू में अमन चैन और सौहार्द की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। और ये जो भय का वातावरण है, सेठ साहूकार व्यापारी वर्ग में भय मुक्त झुंझुनू देखने को मिलेगा। यहाँ अपराध की कोई कसर नहीं रहेगी, कोई माफिया को यहाँ पनपने नहीं दूंगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि मैं पेशे से ठेकेदार हूँ, इसलिए ठेकेदार का कोई ठेकेदार नहीं होता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को मेरे से जब कभी कोई संवाद करना हो, आप लोगों को कोई काम हो, तो मेरे लिए कोई बिचौलिया या दलाल बीच में नहीं होगा। सीधा संवाद करें, दिन रात आपके लिए मैं तैयार रहूंगा। इस बात की मैं जरूर गारंटी देता हूं। अभी विधानसभा के कौन कौन से पर्सन विधानसभा में लंबित हैं, अर्थात कौन कौन सी योजनाओं के बारे में मुद्दे उठाए जा रहे हैं सरकार में, लेकिन उसका जवाब मिलता है कि झुंझुनू विधानसभा क्या खाली नहीं है, क्या सीट रिक्त तो नहीं है, कोई पर्सन लंबित नहीं है, कोई विकास की योजना नहीं है। तो साथियों, इस तरह के गूंगे बहरे जनप्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस बार मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि पूरे झुंझुनू विधानसभा में परिवर्तन की बयार चल रही है, उसके अंदर आप झुंझुनू नगरवासियों से मैं विनम्र अपील करूंगा कि जो ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसमें आप 25 नवंबर को भारी संख्या में आपके अपने सेवक राजेंद्र भामू के पक्ष में अलमारी के निशान पर बटन दबाकर इस हवन में आहुति दें और इस यज्ञ को सफल बनाएं और आपके अपने उम्मीदवार को विजयी बनाएं। साथियों, चुनाव में पार्टी चुनाव वह जीतती है जो बूथ जीतता है।
तो बूथ के लिए यूथ की अहम आवश्यकता होती है। इसके अलावा मातृ शक्ति का भी उसमें सहयोग होता है। यहाँ मेरी माता बहन और बेटियां भी राजी हुई हैं और युवा शक्ति जो कि मेरी पूंजी है वो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो आप लोगों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि 25 नवंबर 2023 को अल सुबह उठकर स्नान करके मतदान केंद्र पर पहुंचे और मेरी माता बहन बेटी और युवाओं, आप बड़ी संख्या में अलमारी के निशान पर बटन दबाकर आपके अपने राजेंद्र भांबू को विजयी बनाए तथा प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को राजेंद्र भांबू बनकर चुनाव लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः आभार और अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कर्मठ और ईमानदार है संघर्ष